जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो संगत जी, आज हम बात करेंगे छतरपुर वाले गुरु जी की उम्र, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनकी जीवनी और बहुत सी बातों के विषय पर। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरु जी छतरपुर वाले, जिन्हें डुंगरी वाले गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और प्यारे गुरुजी के नाम से जाना जाता है, जिनका असली नाम निर्मल सिंह जी महाराज है। उनका जन्म सोमवार 7 जुलाई 1952 को पंजाब के मलारकोटला के डुंगरी गांव में हुआ था। उनकी राशि कर्क है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल से पूरी की। प्राथमिक विद्यालय डुंगरी के पास उनके पास अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री थी। गुरुजी के माता पिता के विषय में जानते हैं हम। उनके माता का नाम श्रीमती स्वर्गीय सुरजीत कौर जी था। उनके पिताजी का नाम मस्त राम जी था। उनके पिताजी एक किसान थे। उनकी पृष्ठभूमि कृषि थी। उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम कृष्णा है। उनका एक छोटा और एक बड़ा भाई भी था। गुरुजी की पत्नी और बच्चों के विषय में अभी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, तो उसे हम साझा नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं गुरुजी की आजीविका के विषय में। गुरुजी अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद लोगों के आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करने के लिए अपने घर से चले गए। उन्होंने जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली, मुंबई जैसे विभिन्न स्थानों की यात्रा की और प्रवास किया। अंततः एक घर में बस गए जो अब डिफेंस कॉलोनी जालंधर में स्थित उनके मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। सन 2002 तक वह अक्सर दिल्ली और जालंधर के बीच आते जाते रहते थे। अंततः छोटे मंदिर में रहने लगे, जिसे नई दिल्ली में MG रोड पर एम्पायर स्टेट हाउस के रूप में जाना जाता है। 90 के दशक के दौरान उन्होंने छतरपुर में भट्टी माइंस क्षेत्र में शिव मंदिर की स्थापना की, जिसे अब बड़े मंदिर के रूप में पहचाना जाता है और इसमें उनकी समाधि है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में कई आश्रमों की स्थापना की। भारत में आम जनता के लिए 3 प्रमुख गुरुजी मंदिर है। दिल्ली में स्थित बड़ा मंदिर उनमें से एक है और हर हफ्ते कई भक्तों को आकर्षित करता है। इसके शीर्ष पर एक विशाल ग्रेनाइट लिंगम, जो हिंदू देवता भगवान शिव का प्रतीक है। पंजाब में स्थित जालंधर मंदिर हर महीने पूर्णिमा की शाम को खुला रहता है। पंजाब के संगरूर के मलारकोटला में स्थित डुंगरी मंदिर महीने के हर पहले रविवार को खुला रहता है। 1995 में गुरुजी का मुख्यालय S ब्लॉक ग्रेटर कैलाश एक नई दिल्ली में था। वहां से वह दिल्ली के मेहरौली गुड़गांव रोड पर एम्पायर स्टेट चले गए। आजकल S ब्लॉक ग्रेटर कैलाश एक निवास और एम्पायर स्टेट दोनों ही शायद कभी जनता के लिए खुले हों। गुरुजी का एक आश्रम मुंबई में भी है। गुरुजी मंदिर अब संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों में मौजूद है। अमेरिका में सबसे बड़े मंदिर समरसेट और एडिसन न्यू जर्सी में भी स्थित है। शिक्षण पद्धति। गुरुजी लोगों को अपने कष्टों पर ध्यान करके उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा की वकालत नहीं की या अपने अनुयायियों को कोई विशेष रीति रिवाज नहीं बताया। कई गुरुओं के विपरीत वह प्रवचन, धार्मिक उपदेश नहीं देते या विस्तृत अनुष्ठानों का सुझाव नहीं देते। इसके बजाय वह व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और अपने अनुयायियों को ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उनके साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुरुजी प्रसाद की उपचारात्मक शक्ति का प्रकाश डालते हैं और बर्बादी को हतोत्साहित करते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद जो उनकी तस्वीर के सामने तैयार और परोसा जाता है, उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। गुरुजी ने गुरुवार 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 55 वर्ष थी।
अब बात करते हैं गुरुजी के हाथ पर बने टैटू की। गुरुजी के हाथ पर एक प्रतीकात्मक टैटू है। यह काली स्याही से बनाया गया है और ओम शब्द की देवनागरी लिपि जैसा दिखता है। गुरुजी को हिंदू देवता भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुजी अक्सर डेरा में जाकर बैठते थे, जो परिवार को नापसंद था, जो चाहते थे कि वह साधु संतों के बीच बैठने के बजाय पढ़ाई में समय बिताएं। गुरुजी के पिता किसी भी सामान्य माता पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करे और इसलिए गुरुजी ने केवल अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पढ़ाई की। कहा जाता है कि गुरुजी के सत्संग में दी जाने वाली चाय में जादुई उपचार शक्तियाँ होती हैं। माना जाता है कि उन्हें गुलाब की खुशबू बहुत पसंद थी और कई लोग दावा करते हैं कि वे मंदिर में गुलाब की खुशबू को महसूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरुजी का आशीर्वाद है और उनकी उपस्थिति का संकेत होता है। गुरुजी के सहपाठियों ने काली स्याही के बर्तनों को केवल अपनी उंगली से छूकर भरने की उनकी प्रसिद्धि क्षमता का वर्णन किया है। कभी कभी वे भक्तों से अपने आशीर्वाद के दिव्य अनुभवों को मंडली के सामने साझा करने के लिए कहते थे, ताकि सर्वोच्च में विश्वास पैदा हो सके और उनके मन में किसी भी तरह का संदेह दूर हो सके। गुरुजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लिखित दस्तावेज है और इस पर अधिकांश जानकारी अनुयायी द्वारा मौखिक रूप से दी गई है। हालांकि उनकी शिक्षाएं गुरुजी और द लाइट ऑफ डिविनिटी जैसी पुस्तकों में पाई जा सकती है, जिन्हें उनके अनुयायियों द्वारा वितरित किया जाता है। गुरुजी पर लिखित साहित्य भक्तिपूर्ण और भौगोलिक प्रकृति का है। गुरुजी ने अपने शिष्यों को गुरु ग्रंथ साहिब से शब्द सच्ची वाणियाँ और गुरबानी सुनने को कहा गया है। बड़ा मंदिर का निर्माण चमत्कारिक माना जाता है क्योंकि गुरुजी की भागीदारी में से सांप और बारिश जैसी सभी समस्याओं का तुरंत समाधान हो गया। मंदिर परिसर के पास की मिट्टी को भी जादुई मिट्टी माना जाता है क्योंकि उस क्षेत्र में फूल और पेड़ अपने मूल आकार से दुगने उगते हैं। मंदिर के शीर्ष पर स्थित शिवलिंग का एक वास्तुशिल्प चमत्कार देखा जाता है। संघ को यह भी बताया गया है कि गुरुजी ने कभी भी अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सत्संग पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप गुरुजी की कृपा को ऐसे ही प्राप्त कर सकें। तो जय गुरुजी संगत जी, धन्यवाद।